भारतीय मूल के डेमोक्रेट नेता ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में शपथ ली, लेकिन उस शपथ से ज्यादा भारत में कुछ चर्चा में है तो वो है ज़ोहरान ममदानी का लिखा एक लेटर। खत लिखा तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है। 2020 से ही उमर खालिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वक्त वक्त पर उमर खालिद के हक में आवाजें उठती रही हैं। ज़ोहरान ममदानी ने 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। शपथ हुई 1 जनवरी 2026 को। मेयर पद की शपथ के बाद ममदानी की उमर खालिद को लिखी एक चिट्ठी वायरल हो रही है। हैंड रिटन लेटर है। चिट्ठी में ममदानी लिखते हैं, डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग इट कंज्यूम वंस सेल्फ। It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. हिंदी में अनुवाद करें तो मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। दिसंबर 2025 में उमर खालिद के माता पिता अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात की थी। दरअसल उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी और वहां रहने वाली उनकी बड़ी बेटी शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो उनसे मिलने गए थे। वहां ममदानी के साथ उमर खालिद के माता पिता ने काफी समय बिताया था। उमर के जेल में बंद रहने पर भी बात हुई थी। आपको बता दें 2023 में ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के जेल से लिखे लेटर के अंश पढ़ चुके हैं। ममदानी ने उस समय वो चिट्ठी पढ़ते हुए इस बात पर जोर दिया था कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखना न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है। कार्यक्रम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने कहा था, मैं उमर खालिद की लिखी एक चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ। वो जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने भीड़ हिंसा और नफरत के खिलाफ कैंपेन चलाया था। वो अब तक 1000 दिनों से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। उन पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है, लेकिन अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उनकी जमानत कई बार खारिज की जा चुकी है और उन पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। याद दिला दें, उमर खालिद के खिलाफ मेन यानी प्राइमरी जो मामला था वो फरवरी 2020 का था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा मामला है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। दिल्ली पुलिस का लगातार कहना है कि ये दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस का दावा है कि उमर खालिद और अन्य आरोपियों ने भड़काऊ भाषण देकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए और गुप्त बैठकों में चक्का जाम और हिंसा की योजना बनाई, जिसका मकसद था सरकार को अस्थिर करना। बता दें 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर भारतीय दंड संहिता और यूपीए के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। हाल में आपको बता दें 8 अमेरिकी सांसद भी उमर खालिद के समर्थन में आए थे। सांसदों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खालिद के केस की सुनवाई करने की मांग करते हुए एक लेटर लिखा था। हाउस रूल्स कमेटी के रैंकिंग सदस्य और टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमेटी के को प्रेसिडेंट डेमोक्रेट जिम मैकगवर्न ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में उन्होंने उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की थी। मैकगवर्न ने कहा कि खालिद को भारत में बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैं ये आग्रह कर रही हूँ कि उन्हें जमानत दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और समय पर सुनवाई हो। हाल ही में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद को 27 दिसंबर को उनकी बहन आयशा फातिमा सईदा की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 29 दिसंबर को अधिकारियों के सामने वापस सरेंडर भी कर दिया था और जेल चले गए थे, लेकिन वक्त वक्त पर आवाजें उठती रही हैं उमर खालिद को लेकर। आपका इस कोर्ट कचहरी के एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।